हेलो बच्चों, आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं मैथ्स 2025 का पीवाईक्यू, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया क्लास 9th का। ठीक है, ऑलरेडी मेरे दोस्त मैंने आपको करवा दिया है 2016 से लेकर 2024 तक का मैंने पिछले साल करवा दिया था, और 2025 का मैं अभी करवा रहा हूँ। जो बच्चे 2026 के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं, मैं उसके लिए एक ही बता दूं। देखो भाई, 2025 में जो क्वेश्चन आए थे मैथ्स के, आपको पता है कितने क्वेश्चन आते हैं? जल्दी से बोलोगे। 25 क्वेश्चन आते हैं सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। 25 में से 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि कैसे थे भाई, कहाँ से आए हुए थे? ये पीवाईक्यू से आए हुए थे। मतलब जो बच्चा अगर पीवाईक्यू कर रहा है तो मान के चलो कि 20 क्वेश्चन उसको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। 5-6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपको पीवाईक्यू से रिपीटेड नहीं मिलते हैं। ये हर साल का यही पैटर्न चलता है। अगर आप 2025 के लिए सीरियस एस्पिरेंट हो, सीरियस स्टूडेंट हो, अगर सिलेक्शन आपको चाहिए तो आपको पीवाईक्यू मेरे ख्याल से करनी चाहिए। ठीक है भाई, चलिए। ऑलरेडी मैंने आपको पीवाईक्यू करवा रखा है। ये सारा आपको कहाँ पे प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी ज्वाइन कर लेना। और एक चीज मैं आपको बता दूं, इसका मैं आपको पीडीएफ भी दे देता हूँ। पीडीएफ कोस्ट में पीडीएफ आपको मिल जाता है कहाँ पे? टेलीग्राम पे। तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकें। देखिए, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखो पूछा भाई, इसका मुझे वैल्यू बताओ। आते हैं क्वेश्चन पे, लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बताने की कोशिश करता हूँ कि कंसेप्ट इसमें क्या क्या लगता है। मेरे भाई देखो, ये आपने एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा होगा कि m की पावर -1 होता है 1/m। ये ठीक है फॉर्मूला सर, इसको मुझे रियल में से कैसे समझूं, इसको समझने की कोशिश करें। इसको देखो कैसे लिख सकते हो नॉर्मल वर्ड में। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 3 की पावर -2, है ना, 1 ही ले लेते हैं, वहां पे 1 इस वजह से 3 की पावर -1 है। अगर देखो माइनस लगा हुआ है तो इसी चीज को हम इक्वल टू से उधर ले आके क्या लिख सकते हैं? 1/3। सेम चीज है, इसका वैल्यू सेम होता है। इसका मतलब ये होता है। सेकंड, अगर आप देखेंगे फॉर्मूला क्या है, m की पावर x की पावर y को हम लिख सकते हैं m की पावर x इंटू वाई। मतलब ये देखो, अगर मैं यहाँ पे क्या लिख दूं मेरे दोस्त, 3 लिख दूं, इस पे मैं यहाँ पे पावर 2 लगा दूं, उस पे मैं लिख देता हूँ पावर 3, कुछ भी लिख देता हूँ, है ना। ये x है, ये y। तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप? 3 की पावर, ये दोनों आपस में जो होता है, जैसे ये 2 और ये 3, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका हो जाएगा 2 इंटू 3 का जाएगा 3 की पावर 6 हो जाएगा। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। उसी टाइप से आप देखेंगे ये वाला थर्ड नंबर जो है, m की पावर क्या है? m की पावर x मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लाई m की पावर y अगर हो तो ये क्या होता है? इसका पावर आपस में ऐड हो जाता है। शर्त ये है कि जो आपका बेस है ये सेम होना चाहिए। चलो इसको ऐसे समझते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर में यहाँ पे सपोज 4 लिख दूं। देखो यहाँ पे ये m की पावर 2 m की पावर 4, बेस सेम है। यहाँ भी देखो 3 है और यहाँ भी 3 है, बेस सेम है। जब भी बेस सेम होता है तो क्या करते हैं? पावर को हम ऐड ऑन कर देते हैं। ये 3 की पावर हो जाएगा 2 + 4 कितना होता है मेरे दोस्त? 6। इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपका भी बहुत सारा क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, हेल्पफुल होता है, क्योंकि आप एग्जाम देने जाओ तो पैटर्न चेंज हो सकता है। इसलिए मैं सारा फॉर्मूला आपको एक साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए ये वाला देखेंगे, इसमें क्या है। अगर इसमें आप चेक करेंगे तो यहाँ पे मैंने सेम सेम सब चीज सेम है, m की पावर x, बस यहाँ पे क्या है मेरे दोस्त? डिवाइड है। अगर जब भी डिवाइड होता है तो वहां पे हम पावर को क्या करते हैं मेरे भाई? माइनस कर देते हैं। तो मतलब ये समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, 3 की पावर 4 डिवाइड कर दूं 3 की पावर 2 कर दूं, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? देखो यहाँ पे बेस सेम है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, बस पावर अलग अलग है। तो इसको क्या करते हैं, 3 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, जो 3 वही बेस सेम टू सेम होता है, बस करेंगे 4 - 2 कर देंगे, हो जाएगा मेरे भाई 2 हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। इस वाले को क्वेश्चन सॉल्व करो, ये आपको इक्वेशन को जब सॉल्व करते हो उस समय बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। इसका मतलब क्या है, देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूं 3 की पावर यहाँ पे 2 लिखूं इज इक्वल टू मैं लिख दूं यहाँ पे 3 की पावर में 4 लिखूं, तो इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई? इसका देखो यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, और बीच में अगर इक्वल टू हो तो हम इन दोनों को इग्नोर कर देते हैं। इसको जो होता है इग्नोर कर देते हैं। डायरेक्ट इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 = 4 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने 2016 से अगर क्वेश्चन कर रहे होगे, एटलीस्ट आपको 2020 से तो करना ही चाहिए। अगर वहां से क्वेश्चन कर रहे हो, ये चीज मैंने कई बार बता रखा, और देखो ये क्वेश्चन से इस कॉन्सेप्ट से यहाँ पे आ जाएगा आपका क्वेश्चन। देखो अब इसको सॉल्व करके दिखाते हैं आपको कि कैसे सॉल्व मैंने किया है। आपका क्वेश्चन यहाँ पे 2 - 3 ब्रैकेट 2 - 3 पे पावर -1 पे पावर -1। देखो इसका बहुत बच्चे इसमें क्या कर देते हैं, डायरेक्ट इसको पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। नहीं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं करना आपको। आपको पहले देखो इसमें मैंने बोर्ड मास, आप अगर मैथ्स कैप्सूल अगर आप पढ़ रहे हो तो वहां पे मैंने बताया बोर्ड मास का रूल। बोर्ड मास का एक रूल होता है BODMAS। इसका मतलब होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट में सबसे पहले कौन से ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं? सबसे छोटी वाली ब्रैकेट को। तो यहाँ देखो 2 ब्रैकेट है यहाँ पे, और ये सबसे छोटी वाली ब्रैकेट है। सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो देखो ब्रैकेट में क्या है, 2 - 3, यहाँ देखो पर कुछ नहीं, प्लस प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो 3 में से 2 माइनस करो, हो जाएगा -1। ये साइन कैसे मैंने लिया है, ये सारा चीज मैंने आपको मैथ्स कैप्सूल सीरीज में पढ़ा रखा है। प्लीज आप जरूर देखना कि साइन वगैरह कैसे लिया जाता है। तो आप यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और पावर 1 है तो पावर मैंने -1 ले दिया।
देखो पावर -1 होता है, उसका मतलब क्या होता है, उसको हम जस्ट रिवर्स करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखो -1 का मतलब 1/1 मैंने यहाँ पे लिखा और फिर यहाँ पे -1 है जो रहने दिया मैंने। फिर इसको आके आप सॉल्व करोगे, अब इसको सॉल्व, इसको देखो कुछ नहीं, मल्टीप्लाई है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ऑलरेडी मैंने कुछ कांसेप्ट बता दिया है। तो 2 प्लस 3 की पावर -1 इसको ऐड कर दीजिए, क्या हो गया मेरे दोस्त, क्या बोलेंगे 5। और 5 की पावर -1 का मतलब क्या है, देखो 5 मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 3 की पावर -1 है, उसका मतलब क्या है 1/3। और उसी टाइप से यहाँ पे क्या आ गया मेरे भाई 5 की पावर -1, तो अब क्या हो जाएगा 1/5। सो आपका करेक्ट आंसर जाने वाला है इसका, आपका ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ना बिल्कुल करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको एक कंसेप्ट समझ में आया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि इफ √49/64 इज इक्वल टू एक्स बाय कितना है मेरे भाई 512। इसमें आपसे पूछा भाई मुझे वैल्यू बता दो किसका, एक्स का। आपको पता है यहाँ पे √49 का वैल्यू कितना होता है मेरे भाई 7 होता है। तो मैंने यहाँ पे √49 के बदले मैंने 7 लिखा और 64 मैंने सेम टू सेम लिख दिया और एक्स है जो मैंने सेम टू सेम सब चीज लिख दिया। अब देखो यहाँ पे करना क्या होता है, जब भी आपको इस टाइप से इक्वेशन देखने को मिल जाए तो आपको हमेशा कर कीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब कि इधर से इसको मल्टीप्लाई कर देना आपस में और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जब मैं यहाँ पे 64 को x से मल्टीप्लाई करूंगा हो जाएगा 64x, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो भाई अब 7 को कैसे 512 से मल्टीप्लाई कर देना। मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया ताकि आप इसको अच्छे तरीके से सॉल्व मतलब आसानी वे में से सॉल्व कर सके। तो हो जाएगा सिंपल सा भाई, यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, इस x का जब वैल्यू निकालोगे तो ये आपका 64 का नीचे आ जाएगा, इसको कट कुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 56। सो आपका करेक्ट आंसर इसका जाने वाला है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार आता है लगभग, तो इसलिए मैं आपको देखो इसको दो तरीके से मैं बताऊंगा। एक आपका ये शॉर्ट मेथड है, एक थोड़ा लॉन्ग मेथड है, दोनों मेथड समझने की कोशिश कीजिए आप। आपको यहाँ पे गिवन है x माइनस 1/x इज इक्वल टू √8 गिवन है। आपसे पूछा गया है मुझे बताओ x² प्लस 1/x² का वैल्यू क्या होगा। कभी भी ऐसा आपसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए स्क्वायर के फॉर्म में पूछा जाए, आप क्या करेंगे, दोनों साइड आप स्क्वायर करेंगे, है ना। इसको देखो यहाँ से उठा लेना है ना, इसको उठाया, इनमें अब दोनों साइड आप स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने देखो दोनों साइड मैंने स्क्वायर कर दिया है, यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे मैंने स्क्वायर किया है। अब देखो यहाँ पे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको आप पूरा a मान लो, इसको पूरा b मान लो, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो इसको आप पूरा a माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको आप जब तोड़ेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² और क्या होता है भाई -2ab। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा x², यहाँ पे स्क्वायर छूट गया मेरे दोस्त, यहाँ पे आप स्क्वायर जरूर लगा लीजिएगा, स्क्वायर जरूर लगा लीजिएगा ना। यहाँ पे आप जब सॉल्व करेंगे तो ये देखो a² प्लस b² -2ab, ये x से x कैंसिल हो जाता है, बचेगा आपका यहाँ पे 8। ठीक, तो देखो यहाँ पे ये 2 -2 है ना, इस -2 को उधर लेगा, प्लस करो तो हो जाएगा 10। तो सिंपल सा हो जाता है, इसका आंसर 10 हो जाता है। लेकिन जो बच्चों को, बहुत बच्चों को ये थोड़ा समझ नहीं आता था, आप देखो सिंपल तरीके से शॉर्टकट होता है, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। कभी भी आपको x माइनस 1/x गिवन हो और आपसे पूछा जाए x² प्लस 1/x² पूछा जाए, तो आप क्या करोगे, जो आपको गिवन होता है उसका स्क्वायर करके उसमें +2 कर देना है। देखो माइनस के केस में क्या करना है, मैंने इसका स्क्वायर किया। जब भी आप देखो √8 पे जब स्क्वायर होता है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। जब स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है तो देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो, क्या बचा 8 बचा, और अपने मन से आप इसमें +2 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10। तो सो आपका करेक्ट आंसर जाने वाला है इसका मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। देखो यहाँ पे दो चीज आता है, अगर आपको कभी x माइनस 1/x गिवन हो और आपसे क्या पूछे x² प्लस 1/x² पूछे, तो उसमें क्या करना है a² प्लस 2 करना है। अगर आपको यहाँ पे प्लस में अगर यहाँ पे गिवन होता तो फिर आप वहां पे माइनस करते। सिंपल वर्ड ये समझ लीजिए, अगर आपको माइनस गिवन हो तो +2 कर देंगे, अगर प्लस गिवन हो तो -2 कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में मेरे भाई आपसे पूछा गया है इफ 2x माइनस 3 प्लस 1/3 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 3। आपसे पूछा इसमें x का वैल्यू, बच्चा वाला क्वेश्चन है भाई, देखो कितना आसान क्वेश्चन आता है जामिया के अंदर। सिंपल सा ये इक्वेशन आपका बनेगा, अब इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या सॉल्व कर दूं, चलो बता देता हूँ, थोड़ा सॉल्व किए हुए वैसे तो आसान है, इसमें मेरे बताने की आई थिंक कुछ जरूरत है भी नहीं, बट बता देते हैं। देखो इसको क्या करना है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, क्या हो जाएगा मेरे भाई 2x, मैंने यहाँ पे 2x लिखा, माइनस से माइनस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 6 हो जाएगा, और प्लस इसको फिर अब इससे मल्टीप्लाई करो 2x/3 हो जाएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 5/3 इज इक्वल टू 3। अब इसमें करना क्या है उसको जरा सा समझने की हम कोशिश करते हैं। अब इसमें देखो कभी भी आपका ऐसा इक्वेशन आ जाए तो वेरिएबल को एक साथ रख लो ताकि आप कैलकुलेशन करने में इजी हो। देखो इसके साथ भी x लगा हुआ तो मैंने x को इधर रखा, और इसके साथ भी x लगा हुआ तो मैंने इसको एक साथ रख दिया, और जिसके साथ x नहीं है मैं उसको एक साइड कर देता हूँ, इसके साथ x नहीं है तो मैं इसको इधर लेके आ गया। तो मेरे भाई इधर देखो -6 है तो उधर हो जाएगा +6, तो +6 + 3 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 9 हो गया, 9 +
5/3। अब देखो ये यहाँ पे इसके साथ एलसीएम लोगे, इसको एलसीएम लोगे, एलसीएम जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाता है 4। तो आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सॉल्व कर लेना, आसान चीज है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लगभग हर साल ये कंसेप्ट से आपका क्वेश्चन आता है। इसका मैंने आपको सिंपल सा ट्रिक बता रखा है शुरू से कि भाई कभी भी सेम वर्ड के गिवन हो तो आप क्या करना, m1 इंटू d1 इज इक्वल टू m2 इंटू d2। मतलब ये कि मैन है ना, m1 मतलब मैन 1 इंटू d1 और मैन 2 इंटू d2। सिंपल तरीके से कंसेप्ट होता है, मैं आपको अप्लाई करके बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, 36 मैन कैन कंप्लीट स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वर्क। देखो 36 मैन है, वो कितने दिन में किसी भी काम को कंप्लीट कर रहा है, 18 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है। लेकिन अगर उसमें 27 मैन हो जाए, बताओ वो कितने दिन में सेम वर्क हो। देखो यहाँ पे सेम अमाउंट ऑफ वर्क है, ये वर्ड अगर आप देख लो, सेम अमाउंट ऑफ वर्क मतलब सेम वर्क हो गया। तो आप सिंपल सा कंसेप्ट यही वाला अप्लाई कर देना है। देखो m1 कितना है मेरे भाई 36, तो मैंने यहाँ पे m1 के बाद में लिख दिया 36। d1 कितना मेरे भाई 18, मतलब d1 मतलब डे, तो 18 हो गया। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई का इक्वल टू कर दो। यहाँ पे मैन गिवन है तो मैन को मैंने दो, यहाँ पे आपका कितना 27 मैन है तो m2 आपका हो जाएगा मेरे दोस्त 27 हो जाएगा। और आपका डे जो है, डे को मैंने यहाँ पे x मान लिया, इज इक्वल टू x कर लीजिए। अब सिंपल सा बात है, यहाँ से x का वैल्यू आप निकालेंगे। x का जब आप वैल्यू निकालोगे तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 24। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में भाई, इसमें मेरे दोस्त आपसे पूछा गया है कि भाई इसका फैक्टर करो। आसान सा क्वेश्चन, फिर से बहुत ही आसान क्वेश्चन। इसमें देखो क्या पूछा है कि l प्लस है ना, l प्लस m का स्क्वायर माइनस 4lm। तो इसके लिए देखो दो कंसेप्ट, दो फॉर्मूला आपके लिए यूज इसमें करना होगा फैक्टराइजेशन में। एक होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दोनों कहीं ना कहीं इसमें यूज होगा, मैं आपको यूज करके भी दिखाता हूँ। आपका ये क्वेश्चन गिवन है, क्या है गिवन, l प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4lm। तो इसको जब देखो a प्लस बी का स्क्वायर होगा, इसको जब ब्रेक करोगे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब वो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, सर हमने तो a b पढ़ा। भाई वो फॉर्मूला है, वेरिएबल है, तो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल आपका l हो, m हो, x हो, y हो, मतलब a से लेकर z तक, तो कोई किसी भी फॉर्मेट में आपको दे सकता है। इसलिए आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल भी, सर हमने तो a प्लस बी का स्क्वायर पढ़ा, यहाँ तो सर lm है। तो भाई कहीं भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करोगे, और ये आपका 4 माइनस 4lm पहले से गिवन है तो मैंने इसको लिख दिया। अब देखो यहाँ पे इनको, यहाँ पे lm मैंने आपको ये चीज भी बता रखा भाई, है ना, अलजेब्रिक एडिशन मैथ्स कैप्सूल जरूर कीजिएगा। आपका बेसिक चीज वहाँ पे बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैं बेसिक यहाँ पे नहीं बताना क्योंकि टाइम पे ज्यादा लग जाएंगे। तो ऑलरेडी मैंने आपको मैथ्स कैप्सूल नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ, अब उसको जब देखोगे तो आपको ये सारी चीज वहाँ पे देखने को मिलेगा, सर ये सब चीज कैसे सॉल्व करते हैं। तो वहाँ पे मैंने बताया है आपको कि देखो कभी भी आप इसको अलजेब्रिक वाले को जोड़ घटा करते हैं तो आपका वेरिएबल सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पे lm है, यहाँ भी lm है, मतलब इसको हम जोड़ घटा कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे माइनस प्लस क्या आता है मेरे दोस्त, माइनस होता है। तो 4 में से 2 माइनस करोगे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब साइन किसका आता है, ऑलरेडी बता रखा, कहाँ पे सर, मैथ्स कैप्सूल में, वहाँ भी देखिएगा जरूर काम आएगा आपको। फिर देखो तो साइन किसका भाई, जो बड़ा होता है उसका साइन, बड़ा कौन है मेरे दोस्त, 4 है। तो 4 का साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस यहाँ पे साइन लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 2lm। अब फिर से अगर आप दिमाग लगाएंगे यहाँ पे इस वाले में फॉर्मूला देखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये भी तो वही फॉर्मूला है मेरे दोस्त। आप इसको ए मान लो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यही चीज तो है। तो इसी चीज को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है किसी को, बिल्कुल सर लिख सकते हो आप। इसको इस फॉर्म में लिख दो या इसको इस फॉर्म में लिख दो, बात बराबर होता है। तो मैंने इस चीज को मैंने इस तरीके से लिख दिया, एल माइनस एम का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे कभी भी अगर आपका कोई चीज स्क्वायर में होता है, मतलब अगर मैं यहाँ पे ए स्क्वायर लिख दूं तो इसका मतलब क्या होता है भाई, ए 2 बार लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे ए क्यूब लिख दूं तो इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब ए मेरा 3 टाइम से लिखा हुआ। उसी टाइप से देखो ये एल माइनस एम का स्क्वायर लगा हुआ है, मतलब कि ये जो एल एम है भाई, ये कितने टाइम से लिखे हुए हैं, ये 2 टाइम से लिखे हुए हैं। तो इसी वजह से मैंने इसे क्या लिखा, एल एम को मैंने 2 टाइम से लिख दिया। बस यही चीज आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर इसका जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, एल माइनस एम, एल माइनस एम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 7, आसान सा क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में न जाने कितने बार है, सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। अब देखना शुरू से, अगर आप देख रहे होगे तो आपको पता होगा भाई कि सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। बिल्कुल देखो क्या है, द मेजर ऑफ द टू एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर 115 डिग्री है 45। दो एक क्वाड्रिलेटर है जिसके 2 एंगल आपको गिवन है, और अदर 2 एंगल जो है वो क्या है, इक्वल है। ये कंडीशन दे रखा, अदर 2 एंगल क्या है, इक्वल है। आपसे पूछा है मुझे इक्वल एंगल बताओ कितना हो सकता है। सबसे पहले भी कभी भी क्वाड्रिलेटरल क्वेश्चन आए, एंगल का क्वेश्चन आए, तो इसके लिए आप एक डायग्राम जरूर बना लेना ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। तो मैंने क्वाड्रिलेटर बनाया, इसमें इसमें दो एंगल, कोई सा भी 2 एंगल आप मान लो। मैंने मान लिया कि ये एंगल कितना 45 है, ये एंगल क्या नॉर्मल है, मान सकते हो, है ना। ये एंगल क्या मैंने माना है, बस 115 डिग्री है। आपको बच्चे स्केल उससे मत, ये प्रोटेक्टर से मत नापने लग जाना, सर
इसमें तो भाई बस मान लो ना, क्या दिक्कत है। देखो ये क्या होगा 45 डिग्री और ये क्या हो 150 डिग्री, 2 डिग्री आपको गिवन है और दो जो इक्वल है उसको उसने बोला भाई दो इक्वल है, लेकिन उसी का मुझे वैल्यू बताओ। मैंने इस इक्वल एंगल को मैंने एक्स माना है, तो यहाँ पे एक्स है तो ये भी एक्स है, दोनों इक्वल है तो मैंने दोनों को एक्स माना। और इसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, क्या कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो होता है क्वाड्रिलेटरल वो कितना होता है 360 डिग्री होता है। बस मैंने यही कंसेप्ट यहाँ पे लगा दिया है। तो देखो इंटीरियर एंगल क्या है भाई, ये भी इंटीरियर एंगल है, ये भी इंटीरियर है, ये भी इंटीरियर है, ये भी मतलब अंदर वाले जो एंगल है वो सारे इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। तो इन सब का सम कितना होता है मेरे भाई, सम का मतलब क्या ऐड, इन सब को जोड़ोगे तो वो किसके बराबर होता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट 360 डिग्री। तो मैंने क्या किया इन तीनों का आपस में मैंने ऐड ऑन कर दिया, एक्स प्लस 45 प्लस 150, तो इसको मैंने ऐड किया तो 360 हो गया। अब बस यहाँ से आपको एक्स का वैल्यू निकाल लेना है, एक्स प्लस एक्स होता है 2x होता है, 45 प्लस 115 करेगा तो 160 हो जाएगा इज इक्वल टू 360। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, 160 को उधर उधर लेकर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसको जब माइनस करो तो हो जाएगा 200। फाइनली आपका x से निकालना है तो 200 बाय 2 करोगे तो आपका 100, मतलब कि x का वैल्यू आपको हो जाएगा 100। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। फिर से रिपीटेड, बहुत बार ये क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन आपके बिल्कुल पीवाईक्यू के ही है, इसलिए मैं ना भी बताऊं तो समझ जाना भाई ये पीवाईक्यू के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखोगे मेरे दोस्त, इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल, आपसे क्या पूछा है भैया, इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना गिवन है भाई, आपको गिवन है 40 गिवन है, आपसे पूछा है मुझे नंबर ऑफ साइड बताओ। तो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है क्या, एक्सटीरियर एंगल का देखो फॉर्मूला होता है 360 डिग्री बाय एन। तो इसमें जो ये जो एन होता है ना, ये तो एक्सटीरियर एंगल हो गया। अब बहुत बच्चों को एन का वैल्यू नहीं पता होता है, ये जो एन होता है मेरे दोस्त इसी का मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है नंबर ऑफ साइड, इसी एन को कहते हैं नंबर ऑफ साइड। आपसे यही एन का वैल्यू यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं होगा। अब यहाँ पे देखोगे अगर, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फॉर्मूला यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे आपका हो जाएगा मेरे दोस्त एन हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा एन होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो एन होगा, तो यहाँ पे देखो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 बाई कितना होता है एन होता है। तो आपसे एन पूछा है तो आप एन को तो इस तरीके से लिख सकते हो ना, एन इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल 360 बाई एक्सटीरियर एंगल, क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त इसको आप 360 बाई एक्सटीरियर एंगल, 360 बाई एक्सटीरियर एंगल लिख सकते हैं। और आपको एक्सटीरियर एंगल कितना गिवन है 40 गिवन है, तो 360 बाई 40 करोगे, इसको आप कट करोगे तो कितना आंसर आएगा 9 आंसर आएगा। तो फाइनली जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 अगर आपको देखो इसमें पूछा गया आपसे, इफ 40% ऑफ x इज इतना, 40% जो है x का इतना है तो बताएंगे उसी का 25% ऑफ x कितना होगा। तो जैसा मैं क्वेश्चन बोला उसी तरीके से आपको बस सॉल्व करना है। क्या भैया ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 40% ऑफ x इज इक्वल टू कितना गिवन है, इज का मतलब हो जाता है इक्वल टू का, इज का मतलब क्या होता है इक्वल टू साइन, मैंने इज के बदले इक्वल टू का साइन लगाया, ऑफ के बदले मैंने मल्टीप्लाई लगाया, मल्टीप्लाई का साइन ना भी शो कर तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 40% x इज इक्वल टू 256। अब यहाँ पे आपसे x से यहाँ से वैल्यू निकालिए, x से अगर निकालेंगे तो x से ये 40 कहाँ नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पे 256 बाई 40% आप लिख देना। अब इस x को यहाँ पे रहने दो। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि 25% ऑफ x, अब यहाँ पे 25% ऑफ x इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू कितना, मैंने वो उसको छोड़ दिया, चलो भाई कितना मेरे को नहीं पता अभी फिलहाल, तो मैं आपको अभी छोड़ देता हूँ उसको। अब यहाँ पे x का वैल्यू आपको पता है, x का वैल्यू देखो यहाँ पे आप निकाल चुके हो कितना है x का वैल्यू 256/40, तो x के बदले में यहाँ पे लिख देता हूँ 256/40। तो इसका जब काट कुट करेंगे तो परसेंटेज आपका परसेंटेज कट जाएगा, इसको इससे कट करोगे, इसको इससे कट करोगे, तो फाइनली आपका जो आंसर आ जाएगा 32 × 5 हो जाएगा। 32 इंटू जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 160। सो आपका करेक्ट आंसर चलेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपसे मेरे दोस्त पूछा गया है, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द टू सर्कल का सर्कमफेरेंस आपको गिवन है कितना रेशियो 2:3 गिवन है, आपसे पूछा मुझे इसका एरिया बताओ। आप बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होता है, बच्चे इसमें न जाने क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके लिए आपको दो फॉर्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल होता है मेरे भाई पाई आर स्क्वायर, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर। ये क्या होता है फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपके जहन में होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन को कभी भी आप सॉल्व करो, अब देखो गिवन क्या है, गिवन क्या है भाई सर्कमफेरेंस गिवन है, तो सर्कमफेरेंस का रेशियो गिवन है कितना भाई 2:3 गिवन है। तो मैं आपको सर्कमफेरेंस से स्टार्ट करना है, जो गिवन होता है वहीं से स्टार्ट करना है। तो मैंने सर्कमफेरेंस को C1 माना, 2 है तो 2 अलग अलग C1/C2 मैंने मान लिया इज इक्वल टू 2:3 गिवन है, मैंने जो गिवन है उसे में लिख दोगे। अब इसका फॉर्मूला लिख लोगे आपस में, फॉर्मूला जब लिखोगे क्या भैया 2 पाई आर, 2 इसको शॉर्ट में बनाते हैं लेकिन आपको कंसेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 पाई R1 2 पाई R2, तो यहाँ देखो 2 पाई कैंसिल होगा, यहाँ से R1/R2 आपका वैल्यू निकल गया 2:3 निकल गया, ठीक है।
अब देखो आपसे पूछा है भैया एरिया का एरिया पूछा है, तो आप एरिया लिखिए A1/A2, तो क्या लिखेंगे भाई, पाई R1 स्क्वायर बाय पाई R2 स्क्वायर। यहाँ से देखो R1 का स्क्वायर आपको R1 का वैल्यू पता है, R2 का वैल्यू पता है, तो R1 के बदले में आप लिखेंगे 2 का स्क्वायर, R2 के बदले में लिखेंगे 3 का स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करोगे आपको आ जाएगा 4/9, इसको लिख सकते हैं आप 4:9, इसको आप आराम से लिख सकते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, इससे पूछा है इफ आउट ऑफ 32 स्टूडेंट 8 स्टूडेंट अब्सेंट। अगर किसी भी क्लास में 32 स्टूडेंट हैं, उसमें से 8 स्टूडेंट क्या अब्सेंट है, तो मुझे बताओ कि टोटल प्रेजेंट स्टूडेंट कितना है अभी, कितना है। देखो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आप चाहो तो लगा सकते हो, अदरवाइज कंसेप्ट से बनते हैं, लेकिन बहुत बच्चे फॉर्मूले की डिमांड करते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसा कभी क्वेश्चन है, आप क्या लिखेंगे, परसेंटेज इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टूडेंट बाय टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू इनटू 100। तो देखो प्रेजेंट अभी कितना है, टोटल कितना 32 स्टूडेंट टोटल है, उसमें 8 स्टूडेंट अब्सेंट हो चुका है, तो 32 माइनस 8 करोगे तो क्या हो जाएगा 24। तो मतलब प्रेजेंट कितना है 24 प्रेजेंट है, आपसे प्रेजेंट का वैल्यू पूछा है, तो कितना लिखो भाई, प्रेजेंट है 24 बाय 32, तो 24 बाय 32, 32 मतलब टोटल, तो टोटल कितना 32, तो आप 32 लिखोगे और इनटू मल्टीप्लाई करोगे। सिंपल सा बात है, इसको सॉल्व भी कीजिए, आपका आ जाएगा 25%। तो आपका करेक्ट आंसर जाने में इसका ऑप्शन नंबर ए। अगर यहाँ से अगर पूछ लेता अब्सेंट बताओ भाई, अगर 75% परसेंटेज हमेशा 100 में निकाला जाता है, अगर आपका उसमें से 75% प्रेजेंट है, तो अब्सेंट कितना हुआ, 100 में से 75% माइनस करोगे 25% अब्सेंट हुआ। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, बहुत आसान भाई, पूछा को प्राइम नंबर आर नंबर हुज कॉमन, को प्राइम नंबर बताओ कितना कॉमन फैक्टर होता है भाई, 1 होता है, सब बच्चे जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए, देखो कितना आसान क्वेश्चन भी आता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, इसमें क्या है, इफ द लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज एक्स। देखो इसमें आपको पता होना चाहिए भाई कि पेरीमीटर का मतलब क्या होता है और इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। क्या पूछ रहा है, इफ द लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज एक्स। इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर हर साइड का वैल्यू क्या है, एक्स है, तो आपसे पूछा इसका मुझे पेरीमीटर बता के दे दो। सबसे पहले देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, जिसका ऑल साइड क्या हो, इक्वल हो। और पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि इसका देखो ये सारा का सम है ना, ये मैं मान लेते हैं मैंने एक ट्रायंगल बनाया, इन ये सब का सम जो होता है ये आपका पेरीमीटर कहलाता है। लेकिन मैंने ट्रायंगल रेक्टेंगल बताया, अब अगर ट्रायंगल की बात करें, देखो ये जो सम होता है ये सब का, ये जो साइड देख रहे हो, ये जो लाइन ब्लू ब्लू कलर का लाइन है, इसी को अगर आप ऐड ऑन कर देते हैं तो ये आपका क्या कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है। अगर मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ मेरे दोस्त, अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल बनाऊँ, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इसका वैल्यू मान लेते हैं 2 लिख दूँ, इसका भी 2 लिख दूँ, इसका भी 2 लिख दूँ, तो अगर इसका मुझे इसका पेरीमीटर निकालने के लिए पूछेगा, हम क्या करेंगे, 2 प्लस 2 प्लस 2 करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको वैल्यू क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है, तो आपका इसका वैल्यू भी क्या है, एक्स है, इसका वैल्यू भी क्या है, एक्स है, इसका वैल्यू भी क्या है, एक्स है। इन तीनों को आपस में ऐड करोगे तो एक्स हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 3x इसका आंसर आ जाएगा। सो आपका करेक्ट आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। क्या है भैया, व्हाट विल बी द साइड ऑफ, क्या पूछा गया आपसे, साइड ऑफ क्यूब पूछा गया है। पूछा क्या गया, साइड ऑफ क्यूब पूछा, आपको गिवन क्या है भाई, सरफेस एरिया गिवन है। मैंने कई बार बताया है कि कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन हो जो गिवन हो वहीं से स्टार्ट कीजिए। तो गिवन क्या भैया, सरफेस एरिया गिवन है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे सरफेस एरिया जो गिवन है मैंने उसी को यहाँ पे उठा के लिख दिया। सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, 600 गिवन है, तो उसका आप देखो सरफेस एरिया के बदले में उसका फॉर्मूला लिख दो। फॉर्मूला क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का, 6a²। और यहाँ पे जो ए होता है ना, ये इसी ए को हम कहते हैं साइड, उसी ए को क्या कहते हैं, साइड कहते हैं। तो सरफेस एरिया इज इक्वल टू 600, और सरफेस एरिया के बदले मैंने फॉर्मूला लिखा कितना भैया, 6a²। आपसे पूछा क्या, फाइनली साइड पूछा है, तो यहाँ पे a² रहने दीजिए। ये 6 को इधर लेके आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, इसको जब आप काट कूट करेंगे तो 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ेगा, तो और रूट 100 का वैल्यू क्या होता है, 10 होता है। तो कितना आसान क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें पूछा है 2 रेशनल नंबर आपको गिवन है a/b एंड c/d, बताएंगे इक्वल कब होगा। तो सिंपल सा भाई, a/b इज इक्वल टू, इक्वल पूछा इक्वल टू कर देते हैं c/d। इसको जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा भैया, ad है ना, सॉरी ये हो जाएगा। अच्छा पहले ऐसा कर दिया मैंने, AD इज इक्वल टू BC, तो आप देखोगे AD इज इक्वल टू BC। सो करेक्ट आंसर जाने वाला है इसका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सी बिल्कुल करेक्ट है। कोई दिक्कत है किसी को, कोई परेशानी, सिंपल से क्रॉस मल्टीप्लाई करना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे मेरे भाई, प्यारा सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा है, द सम ऑफ द ऑर्डिनेट। आपको पता होना चाहिए ऑर्डिनेट क्या होता है, एब्सिसा क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछा है कि बताइए, 2 पॉइंट मैंने आपको दे रखा है, एक पॉइंट है -4 और 3, और एक पॉइंट है -3 4। इसका मुझे ऑर्डिनेट का बस मुझे सम बता दो, सम मतलब जोड़ना है ना, ऑर्डिनेट का मुझे सम बताओ। सबसे पहले देखो कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर आपका कोई भी मान लो कोई भी पॉइंट है, जैसे आपको जो पॉइंट है मैं जो गिवन है उसी को उठाता हूँ। ये क्या है, -4 और ये 3 है।
तो ये जो अगर आपका अगर ये पॉइंट गिवन है मेरे दोस्त, इसमें जो ये पहला वाला पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं एक्स। ये क्या कहलाता है? एक्स कहलाता है। और ये बाद में जो गिवन होता है इसको क्या कहते हैं? इसको वाई कहते हैं पॉइंट का। और जो एक्स जो होता है इसी का दूसरा नाम होता है एब्सिसा। और ये जो वाई होता है इसी का दूसरा नाम क्या होता है? इसी का दूसरा नाम होता है मेरे दोस्त ऑर्डिनेट। तो आपसे क्या पूछा है? सम ऑफ ऑर्डिनेट, मतलब कि आपसे यहाँ पे वाई का ऐड पूछा है, जोड़ना है। तो अगर इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो ये y है, तो इसका देखो वैल्यू कितना 3 है। इसमें देखेंगे तो ये तो x है और ये y है, ये x है ये y है। तो आप ऑर्डिनेट मतलब आपसे क्या चीज का सम पूछा? y का सम पूछा है। तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे y है तो मतलब 3 और यहाँ पे y है तो मतलब 4। तो 3 + 4 क्या होगा भाई? 7 हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर इसका चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर यहीं पे अगर आपसे पूछ लेता एब्सिसा का मुझे बताओ, तो फिर आप क्या करते? फिर आप इनको आपस में ऐड करते, इनको आपस में ऐड करते, क्या हो जाता भैया? फिर आपका -7 आंसर होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 फिर से बहुत आसान पूछा, सिंपल सा मुझे वैल्यू बताओ। आपको एक इक्वेशन गिवन है a² + 4a + 4। आपको यहाँ पे a का वैल्यू गिवन है a इज इक्वल टू -2। इसका मतलब क्या होता है? आपको जो ये वैल्यू गिवन है उसमें जहां जहां भी a है उसके बदले में आपको क्या लिख देना है? उसके बदले में आपको लिख देना है -2। a के बदले में क्या लिख देना है मेरे भाई? -2 लिख देना है। ये मैंने सिंपल सा इक्वेशन लिखा और जहां जहां पे a है वहां पे आप -2 लिख देंगे। तो -2 लिखोगे यहाँ पे तो देखो a के बदले में मैंने क्या लिखा? बस -2, जो सेम टू सेम लिखना, उसको कुछ भी चेंज नहीं करना, बस a का a जहां पे है बस वहीं पे आप उसको -2 लिखिएगा। तो a के बदले मैंने -2 लिखा, फिर यहाँ पे देखो यहाँ भी a है, मैंने बस -2 यहाँ पे लिख दिया। इसको सिंपल सा सॉल्व कीजिए। तो -2 × -2 क्या होता है? -2 × -2 क्या होता है मेरे दोस्त? 4 हो जाएगा। कैसे होगा 4? तो 2 × 2 = 4, माइनस माइनस प्लस, तो +4 हो जाएगा। इसी टाइप से प्लस का साइन दे दो और 4 × 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? -8। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाता है 0। तो आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा कंसेप्ट सर यूज हो गया? बोर्ड मास। कहाँ से देखना आपको बोर्ड मास? अगर आपका क्लियर नहीं है तो भाई मैथ्स कैप्सूल नाम से सीरीज है, ये सारा चीज मैंने वहाँ पे करवा रखा है। साइन कन्वेंशन, बोर्ड मास, अलजेब्रिक्स सम और भी बहुत सारी चीज वहाँ पे आएगा। अगर कुछ भी डाउट होता है आप जरूर कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपको मैथ्स कैप्सूल वहाँ पे कंप्लीट कर दूंगा उसे। देखिए एक है बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 इसमें पूछा गया है। इससे बताओ मुझे 5m³ n² एंड 10m⁴ एंड n³ देखो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब सिंपल सा है, मुझे इसमें से कॉमन निकाल के बताओ। कॉमन फैक्टर इसका क्या है वो निकालिए, है ना। एचसीएफ मतलब क्या है? अगर आपसे एग्जाम में एक बार पूछा गया था मुझे इसका कॉमन फैक्टर निकालिए, तो इस बार आपसे कॉमन फैक्टर नहीं, आपको एचसीएफ दे दिया। एचसीएफ का मतलब भी क्या होता है? कॉमन फैक्टर। तो ये आपको गिवन है, ये आप लिख लीजिए। इससे आप जो कॉमन फैक्टर निकालेंगे, सबसे पहले देखो, सबसे वेरिएबल को इसको भूल जाना भी, पहले आपको वेरिएबल को भूल जाना है, आपको पहले कांस्टेंट पे ध्यान देना है। आपको पता है ये कांस्टेंट कहलाता है, ये वेरिएबल कहलाता है। तो अभी भी यहाँ पे क्या भूल जाएंगे? वेरिएबल को भूलेंगे, कांस्टेंट पे ध्यान देंगे। कांस्टेंट में क्या है भैया? यहाँ पे 5 और यहाँ पे 10 है। देखेंगे इसमें सबसे छोटा कौन है? 5 है। अब 5 पर टेबल पढ़िए, 5 × 5, 5 × 2 = 10, मतलब कि 5 दोनों में कॉमन है। तो आप यहाँ पे 5 लिख लेंगे बाद में ना, 5 मैंने बाहर लिख दिया। अब यहाँ पे देखोगे भैया, अब वेरिएबल में जिसका पावर कम है वही कॉमन होता है। वेरिएबल में जिसका पावर कम है वही आपका कॉमन होता है। तो देखो यहाँ पे m⁴ है, यहाँ पे m⁴ है ना, m⁴ m⁴3। तो पावर कम किस में है भैया? 3 में है। तो यही आपका कॉमन हो जाएगा m⁴, तो मैंने यहाँ पे m⁴ लिखा। यहाँ पे देखोगे n⁴ है और n⁴ है। छोटा कौन है भैया? तो जल्दी बोलेंगे सर ये वाला छोटा, तो इसको कॉमन निकाल लीजिए। जो छोटा वाला है वही कॉमन होता है वेरिएबल के फॉर्म में। तो मैंने 5 लिखा और m⁴ लिखा, n⁴ लिखा, ये सबको बाहर निकाल लीजिए। देखो 5 × 5 तो कट गया, तो यहाँ पे 1 बचेगा। और देखो यहाँ पे m³ मैंने यहाँ पे क्या निकाला भैया? m³ आप यहाँ पे जब आप कॉमन निकाल लेंगे, सिंपल आपसे देखो यहाँ पे आपका क्या पूछा है? यहाँ पे आंसर यही पूछा ना। आंसर क्या पूछा भैया? कि कॉमन बताओ इसका क्या? तो क्या भाई कॉमन क्या निकला? m5³ n³। m5 यहाँ पे 1 आ जाएगा, है ना। तो आपने सबके निकाल लिया, 1 प्लस हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा मुझे ये बताइए क्या निकला? m5³ n², m5³ n³ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट है। 5m³ n³, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको सही कर लेंगे, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1, है ना, यहाँ पे 1 बचेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में दोस्त, इसमें आपसे ये पूछा गया है x/y का वैल्यू आपका गिवन है 2/3 और आपसे 2/x का गिवन है 1/2, 1:2। आपसे y का वैल्यू पूछा है। इसके लिए आप क्या करोगे?
जिसमें सिंगल वेरिएबल है उसको पहले उठाना है। अगर इस वाले में देखेंगे, इस कंसेप्ट में, इसमें देखो एक एक्स वेरिएबल है, वाई भी दो वेरिएबल हो गया। लेकिन अब यहाँ पे देखोगे तो एक ही वेरिएबल है, कौन सा, एक्स वेरिएबल है। तो जो भी सिंगल वेरिएबल होता है उसको उठाइए। मैंने इसको उठाया और यहाँ पे मैंने लिख दिया, सेम टू सेम लिख दिया। इसका मतलब होता है 2/x इज इक्वल टू 1/2, ऐसे लिख सकते हो। यहाँ से आप एक्स का वैल्यू निकालोगे। एक्स का वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, एक्स हो जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या निकल गया, 4 निकल गया। अब इसको उठाइए और यहाँ पे लिखिए। तो x बाय वाई इज इक्वल टू, आपको गिवन है, ये गिवन है 2/3, देखो गिवन है ये। इसका मतलब होता है x बाय वाई, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं सिंपल वर्ड में। अब यहाँ पे देखो जो x का वैल्यू है उसको x के बदले में पुट कर देना है। तो x के बदले मैंने देखो x का वैल्यू कितना निकला, 4 निकला। तो इस x को यहाँ पे आप पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/y इज इक्वल 2/3। आप सिंपल से इसको सॉल्व कीजिए यार, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 2y, क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो y का वैल्यू हो जाएगा आपका 6 है। सो आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे क्वेश्चन नंबर 20। बस याद करना, ये भी आपका देखो डेफिनेशन टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 20 होता है द रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल इफ इट्स डिनोमिनेटर। बताएंगे इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा जो टर्मिनेटिंग डेसिमल में आता है। फैक्टर याद है, बस ये क्वेश्चन उतनी बड़ा है, दो ही फैक्टर होता है, 2 एंड 3 होता है। ये लिखा हुआ आप चाहे तो देख सकते हो, 2 एंड 3 होता है। बस इसको याद कर लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है कई बार, तो आपका करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें मेरे दोस्त आपसे पूछा गया है फाइंड हाइट ऑफ क्यूबाइट। क्या पूछा है भाई, हाइट ऑफ क्यूबाइट पूछा है और आपको वॉल्यूम गिवन है ना, और बेस एरिया भी आपको गिवन है। तो मैंने आपको हमेशा क्या बोला है, क्या गिवन है भैया, देखो यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम गिवन है तो उसको फॉर्मूला लिख दीजिए। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट गिवन है 275 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच होता है। और लेकिन अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं एरिया लिखूं तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी। तो मतलब L इंटू बी के बदले हम यहाँ पे एरिया लिख सकते हैं, तो बिल्कुल सर आप लिख सकते हैं। तो L इंटू बी इंटू एच में, तो जो L इंटू बी है उसके बदले मैंने एरिया लिखा और मैंने यहाँ पे एच लिखा। तो इसी फॉर्मूला को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके यहाँ लिख दिया है। अब देखो यहाँ पे एरिया इंटू एच लिख सकते हो, बिल्कुल सर लिख सकते हैं, इसी चीज को मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर्मूला को। अब एरिया का वैल्यू भी आपको गिवन है कितना भैया, देखोगे तो 25 सेंटीमीटर आपको गिवन है। तो यहाँ पे मैंने 25 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया। और आपको हाइट पूछा है, देखो फाइंड हाइट पूछा है तो हाइट को रहने दो, इसको 275। अब यहाँ पे हाइट निकालने के लिए क्या करोगे, इस 25 को उधर लेकर जाओगे तो डिवाइड में हो जाएगा। जब इसे आप काट कूट करोगे तो आंसर आपका हो जाएगा 11। तो आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करेंगे आप। इफ द आइडेंटिकल, क्या पूछा हमने भाई, इफ टू आइडेंटिकल, यही वर्ड है यहाँ पे, आइडेंटिकल वर्ड बहुत ही एग्जाम में मैटर करेगा। दो आइडेंटिकल वर्ड है, ये क्वेश्चन आपका बहुत मैटर करेगा। ये आइडेंटिकल क्या है, इफ टू आइडेंटिकल सॉलिड क्यूब, है ना, जिसका आपको साइड गिवन है ए, साइड क्या गिवन है ए, साइड गिवन है ए। कहता है अगर इसको हम ज्वाइन कर देते हैं इंटू आपका बन जाता है टोटल सरफेस एरिया, मुझे निकालना है क्या भाई, क्यूबाइड। देखो यहाँ पे डायग्राम समझिए, क्वेश्चन अगर नहीं भी आया समझो कोई दिक्कत नहीं। आपका दो क्यूब है, दोनों एग्जैक्ट आइडेंटिकल है, मैंने दो क्यूब बनाया, दोनों आइडेंटिकल बनाया। उसको क्या कहता है भैया, तुम इन दोनों को आपस में ऐड कर दो, ऐड कर दो। देखो ये क्या बन गया भाई, अब क्यूबाइड बन गया है। ऐड करने के बाद वो क्यूबाइड बना है। आपसे पूछा है मुझे इस क्यूबाइड का सरफेस एरिया निकाल के दो, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है मेरे भाई, अभी वैसा क्वेश्चन आए। अब सबसे पहले ए का वैल्यू निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब लगेगा और यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होता है आपको पता होना चाहिए, 2 इंटू एल डब्ल्यू प्लस एल एच प्लस डब्ल्यू एच। ये फॉर्मूला होता है, आई होप कि आपको याद होगा अभी तक। अगर पीवाई को करना है तो भाई याद होगा, ये नॉर्मल सी बात है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई, तो इसमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या गिवन है, ए क्यूब है। तो वैसे भी इसमें देखो आपको सिंपल सा फॉर्मूला क्या लगाना है उसको समझने की हम जैसा कोशिश करेंगे। साइड गिवन है आपको, और अगर यहाँ पे देखो एक बार क्वेश्चन आया था तो उसका वैल्यू आपको शायद 4 या 5 कुछ गिवन था, तो उसमें आपको फॉर्मूला लगाना था, लेकिन सिंपल था, इसमें आपको फॉर्मूला नहीं लगेगा, आपका साइड गिवन है। तो आप क्यूबाइड देखो, ये इसका भी वैल्यू क्या है, ए है, सब ए है, हर जगह ए, क्योंकि ए गिवन है। यहाँ पे क्यूबाइड आ जाएंगे। क्यूबाइड के लिए देखो सिंपल सा एक चीज बस आपको ध्यान रखिएगा, तो जो इसका जो हाइट होता है, अगर देखो इसका जो, अरे मेरे भाई देखो अगर ये क्यूबाइड की बात हो रही है यहाँ पे, तो क्यूबाइड में लेंथ होता है, यस सर होता है, उसका वैल्यू क्या गिवन है, ए गिवन है। सर हाइट होता है, यस सर हाइट होता है, क्या गिवन है, ए गिवन है। सर इसका विड्थ होता है, बिल्कुल सर विड्थ भी है, क्या गिवन है, ए गिवन है ना। ये हाइट है, ये बेस है, उसका दिया आपका विड्थ है। अब देखो यहाँ पे, अब जब लेकिन इसी चीज को आप क्यूबाइड बना देते हो ना, तो सिर्फ सब चीज सेम होता है, इसका हाइट भी सेम होता है और इसका विड्थ भी सेम होता है। लेकिन क्या चेंज होता है भैया, इसका हमेशा याद रखिएगा, बस इसका लेंथ डबल हो जाता है। लेंथ क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो मतलब यहाँ इससे ये सब क्या निकाल लोगे भैया, हाइट आपको गिवन है ए और विड्थ गिवन है ए, लेकिन आपको लेंथ गिवन है 2a। तो आप सिंपल सा चीज है, इसी चीज को आप यहाँ पे फिट कर देंगे, 2 इंटू
एल जहाँ भी गिवन होगा वहाँ पे आप 2 लिखेंगे और एच जहाँ भी गिवन है वहाँ पे आप ए लिखेंगे, डब्ल्यू जहाँ पे गिवन है वहाँ पे आप ए लिखेंगे। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10a²। 10a² आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 23। इसमें मेरे भाई आपसे पूछा गया है इफ टू थर्ड ऑफ अ नंबर इज 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, देन आपको नंबर पूछा, वो सा नंबर को ना वही नंबर आपसे पूछा गया है। तो लेकिन हमें नंबर तो पता है नहीं, तो उसको सिंपल सा एक्स मानोगे, तो लेट द ओरिजिनल नंबर भी एक्स है। ओरिजिनल नंबर को आप क्या मानोगे? एक्स मानोगे। आप कह रहा है टू थर्ड ऑफ अ नंबर, टू थर्ड मतलब क्या होगा? 2/3। ऑफ का मतलब क्या हो? मल्टीप्लाई। नंबर को आपने क्या मान लिया भैया? एक्स माना, तो क्या हो जाएगा? 2/3x। मैंने इसको क्या लिखा? 2/3x। अब इज का मतलब होता है, इक्वेशन वाले क्वेश्चन में इज का मतलब होता है इक्वल टू, तो 2/3x इज इक्वल टू। अब आगे कह रहा है कि 20 लेस देन ओरिजिनल, ओरिजिनल नंबर जो है उससे कितना कम है भैया? 20 लेस देन मतलब माइनस, और कितना लेस देन? 20। तो ये आपका इक्वेशन बन गया। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 60। सो आसान सा क्वेश्चन, मेन आपका इस क्वेश्चन था इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। इस क्वेश्चन में मेरे भाई पूछा गया है इफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 हो और x इंटू वाई इज इक्वल टू 12 हो। आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मुझे वैल्यू बताओ। इसके लिए भी दो कंसेप्ट में बताऊंगा, एक थोड़ा लेंदी है, एक आसान तरीका और। देखो कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन गिवन हो, है ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पूछा हो, तो जो यहाँ पे गिवन होता है उसको उठाइए और यहाँ पे लिख दीजिए। इसको दोनों में दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे आप, हो जाएगा एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर। तो एक्स मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या टूट जाएगा भैया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू कहीं पे गिवन है, ध्यान से देखो तो कहाँ गिवन है भैया? यहाँ पे 12 गिवन है। यस सर गिवन है सर। तो यहाँ पे आप लिखोगे एक्स वाई के बदले में लिखोगे 12, तो 2 इंटू 12 हो जाएगा इज इक्वल टू 64। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 64। तो एक्स स्क्वायर, अब इसको देखो, ये 12 दूना 24, इस माइनस 24 है उसको उधर लेके जाओगे तो हो जाएगा प्लस 24। तो 64 में 24 को अब एड ऑन करोगे आपका हो जाएगा 88। तो सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अब इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला भी होता है, शॉर्टकट आप बोल सकते हैं। जो भी एक्स वाई है उसको आप क्या कीजिए? 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक्स वाई को क्या कीजिए? 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका हो जाएगा 24। एक्स वाई को मैंने क्या करेंगे भाई? 2 से मल्टीप्लाई करो 24, और जो भी आपका यहाँ पे गिवन होता है उसका स्क्वायर कर देना, उनको आपस में ऐड कर देना। 24 प्लस 64 इज इक्वल होता है 88। सो आपका करेक्ट आंसर भी ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 25। इफ द कॉस्ट ऑफ द पेयर ऑफ शूज एट अ शॉप इतना है, मतलब किसी शॉप में जाते हो उसका पेयर, मतलब आप मान लेते हो कोई भी कॉस्ट प्राइस कितना है किसी का, किसी भी जूते वगैरह 450 है। आप उसको सेल टैक्स आपको लग जाता है 10%। बताओ उसका दाम कितना हो गया? ऑलरेडी उसका दाम मेरे भाई कितना हो गया? अब जल्दी बोलेंगे। 450 उसका तो पहले से दाम था, लेकिन आपको 10% उसका सेल टैक्स भी लग गया, तो आपका भाई 450 से ज्यादा ही होगा ना, बिल्कुल से ज्यादा होगा। तो कम वाले को तो कट कर दो, वैसे कम वाला ऑप्शन गिवन भी नहीं है। तो आप इसके लिए देखो क्या करोगे, सबसे पहले आप सेल टैक्स से निकालोगे। सेल टैक्स है क्या भैया? 10% सेल टैक्स है किस पे है? किस पे भैया? इसी का है ना, इसी का 10% है। तो 10% ऑफ 450 करोगे। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और परसेंटेज अगर कभी हटाते हैं तो नीचे आता है 100, है ना, परसेंटेज हटाओगे तो नीचे आता है 100। इसको जब काट कुट करेंगे तो आपका यहाँ पे सेल टैक्स से निकला 45%। मतलब इसका दाम है कितना? 450 है, और हमें इसका टैक्स देना पड़ेगा 45%। मतलब क्या? टोटल प्राइस क्या होगा भैया? 450 का दाम है, प्लस हमको देना पड़ेगा 45% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो इसको ऐड कीजिएगा 495। आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको 25 क्वेश्चन हो गए सॉल्व। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी दुख तकलीफ हो, तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। और मेरे भाई आपसे मेरी गुजारिश है, मैथ्स कैप्सूल देखो मैंने थोड़ा सा फास्ट इसमें से खींचा, अगर मैं बहुत आराम से पढ़ाऊँ ना तो यार 2-3 घंटे लग जाते हैं, और उतना मैं यार मैं नहीं चाहता कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो। अगर आप समझदार हैं थोड़ा सा, तो आई होप कि आपको समझ में आएगी बातें। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आप सब समझदार ही होंगे, ठीक है। और मेरे दोस्त आप मेरी एक सजेशन है, आप मैथ्स कैप्सूल जरूर कीजिए, है ना। उसमें आपका जो बेसिक कंसेप्ट है मैं उसको वहाँ पे ले रहा हूँ। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं उसको कहाँ पे करवा दूँ, मैथ्स कैप्सूल सीरीज में मैं आपका उस क्वेश्चन को, उस कंसेप्ट को, उस टॉपिक को मैं वहाँ पे कंप्लीट कर दूंगा, ठीक। और एक चीज ध्यान रखिएगा, आप अगर 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं, 2026 के स्टूडेंट हैं, तो मेरी पहले तो सजेशन यही होगा आप 2016 से पीवाईक्यू कीजिए। अगर आप 2016 से नहीं कर सकते हैं, है ना, अगर आप जो बच्चे चाह रहे हैं सर मैं ना करूं, तो कम से कम मेरे भाई 2020 से तो आपको
ज़रूर करना चाहिए। 2020 से आपको पीवाईक्यू ज़रूर करना चाहिए और मैंने सारा पीवाईक्यू करवा रखा है इसी चैनल पे, इसी प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा। आप वहाँ से ज़रूर चेक कर लेना और इसका पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। कहाँ से? टेलीग्राम पे। मैं आपको टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ शेयर कर दूँगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करते रहना।